नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम अपनी आज की नेक्स्ट एसएससी एमटीएस के लिए जो सेट सीरीज कर रखी है हमने शुरू, उसका आज का पहला क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। हम जब सेंटेंस ग्रामर के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है नरेशन। क्या पढ़ते हैं? जब हम पढ़ते हैं नरेशन को, बड़े ध्यान से सुनना। नरेशन के अंदर शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। नरेशन के अंदर अपने पास एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है उसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जब हमारा सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, क्या बोला मैंने? जब हमारा सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर और उसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये उसी तरह का सेंटेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? उसी तरह सेंटेंस दे रखा है। पता कैसे चला हमारे को? ये रहा जी, हाउ लॉन्ग। क्या बोला मैंने? हाउ लॉन्ग। यहां पे हमारे पास से अगर सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन दे रखा है और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है, दो तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। यहां पे बड़े ध्यान सुनना। जब भी हमारे पास यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस दे रखा है, तो बड़े ध्यान से देखना। यहां पे हमारे पास WH फैमिली के जितने भी शब्द होते हैं ना, क्या होते हैं? WH। एक दो लिख देता हूं। वेहर हो गया, हाउ हो गया, वहन हो गया, वट हो गया। ये इस तरह क्वेश्चन वर्ड होते हैं अपने पास। क्या बोला मैंने? इस तरह क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जब सेंटेंस के अंदर इस तरह क्वेश्चन वर्ड दिए जाते हैं ना, तो बड़े ध्यान से देखना। यही सेंटेंस के अंदर, क्या बोला मैंने? यही सेंटेंस के अंदर एक कंजंक्शन का काम करते हैं। क्या बोला मैंने? यही सेंटेंस के अंदर एक कंजंक्शन का काम करते हैं। भाई कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो नाउन को जोड़ सकते हैं, दो प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, दो फ्रेज को जोड़ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। अब यहां पे क्या पूछा गया है? जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो हम क्या लगाते हैं? सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या लगाते हैं? हमें कोमाज को हटाने के लिए हम दैट कंजंक्शन को लगा देते हैं। बट यहां पे एग्जामिनर ने क्या करा? यहां पे क्वेश्चन पूछ रखा है, हाउ लॉन्ग दे रखा है, जैसे हमने कुछ वर्ड भी बता रखे हैं। अगर यहां से अगर सेंटेंस के अंदर दे रखा है, तो फिर हमारे को अलग से कोई भी, क्या बोला मैंने? अलग से कोई भी इफ हो गया, वेदर हो गया, या फिर कह सकते दैट हो गया, इस तरह कोई भी कंजंक्शन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो एरर अपना कहां पे हो गया जी? बी पार्ट के अंदर होगा। दोबारा एक और सुनिएगा। यहां पे जब हमारा क्वेश्चन होता है तो एग्जामिनर यहां पे क्या कर देता है? बड़े ध्यान से सुनना। ये हो गया वो इंसान, समझ में आ गया ना? इसके बाद हमने क्या दे रखा है? यहाँ पे वुड दे रखा है। क्या दे रखा है? वुड। ये ध्यान से देखना। एग्जामिनर क्या करेगा? यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है उसको एज इट इज लिख देगा क्वेश्चन की स्टेज में, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन के अंदर लिख देगा। मतलब क्या हो गया इसमें? चलो माना हमने हमारा जो एरर था वो दैट कंजंक्शन के अंदर था, बट एग्जामिनर क्या करेगा? इस आई को, इस इंसान को इस वर्ब के ठीक बाद में लिख देगा और क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में यहां पे टाइम को दिखाने वाला, जैसे यहां पे वुड लिखा, विल लिखा, शुड लिखा, कुड लिखा, या फिर इज एम आर से लिख सकता है, हैज हैव से लिख सकता है, हैड से लिख सकता है। यहां पे एग्जामिनर ऐसे लिख सकता है। फिर उसके बाद क्या करेगा? यहां पे इस इंसान को दिखा देगा जिसकी हम बात करें, जैसे हम यहां पे आई को दिखा रखा है। बड़े ध्यान से देखना। इस तरह के सेंटेंसेस में दो एरर पूछ सकता है एग्जामिनर। पहला एरर तो कंजंक्शन लगा देता है, बट कंजंक्शन का हमें ध्यान रखना है कि WH फैमिली से कोई वर्ड है या नहीं है, यानी क्वेश्चन वर्ड है कोई नहीं है। दूसरी बात, फिर एग्जामिनर ये सब्जेक्ट को दिखा देता है, इस टाइम को दिखाने वाले यानी इस वर्ड से ठीक बाद में लिख देता है। जैसे यहां पे दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना इसका। एरर अपना कहां पे है? यहां पे। इस चीज का भी ध्यान रखना। आगे देखो, डू दे लिव इन डैश यूनाइटेड किंगडम। हमने इसके अंदर आर्टिकल को दिखाना। क्या बोलेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल अपने पास होते हैं दो। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम दा से लिखते हैं, दा या दी बोल देते हैं। दो तरीके से बोला जाता है इसको, इसको भी बताएंगे। एक होता है हमारे पास ए और एन, यानी इनको तो बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। समझ में आ गया ना? अब एक बात और समझिएगा। जब भी हम आर्टिकल दा को लगाते हैं सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस का मतलब होता है किसी नाउन के लिए। क्या बोला मैंने? किसी नाउन को दिखाने के लिए जब भी हम आर्टिकल दा को लगाते हैं या दी को लगाते हैं, देखो समझ लो इसी बात को। आर्टिकल दा तब बोला जाएगा इसके ठीक बाद में आने वाला जो वर्ड होगा ना, किससे होगा? वो होगा जी कॉन्सोनेंट साउंड से। क्या बोला मैंने? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर लगेगा तो बोला जाएगा दा।
क्या बोला जाएगा? द बोला जाएगा। समझ में आया ना? ये दी कब बोला जाएगा? क्या बोला मैंने? ये दी कब बोला जाएगा? जब इसके ठीक बाद में एक वोवल साउंड होती है। क्या बोला मैंने? वोवल। वोवल का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू। अब कहेंगे ये कैसे? जैसे हमने पढ़ा ना द सन, क्या बोलेंगे? द सन। ये क्या अपने पास? ये अपने पास है कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड बना है, नाउन बना है। समझ में आ गया? तो क्या बोला जाएगा? द। अगर हम कहें यहां पे ई ए आर टी, अर्थ की बात करें, तो क्या बोला जाएगा? दी अर्थ बोला जाएगा। मैंने क्या बोला? दी अर्थ बोला जाएगा। ये समझ में आ गया ना? दी अर्थ। दी कब बोला जाएगा? द कब बोला जाएगा बता दिया। लेकिन अब वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। इसमें क्या लिखा जाएगा? आर्टिकल द किस चीज को स्पेसिफाई करता है? इससे पहले वाले क्लास में हमने किसी एडजेक्टिव के साथ लगा के क्या किया था? उसकी पूरी कैटेगरी को दिखा। अब वापस आते हैं। अब आर्टिकल किसको दिखाएगा? यहां पे जब भी हम यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं, क्या बोला मैंने? जब भी हम यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं, एक वर्ड हो जाता है इसमें ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन लिखा जाता है, द ग्रेट नहीं लिखा जाता। समझ में आ गया ना? ग्रेट जो ब्रिटेन वर्ड होता है ना, उसके सामने क्या बोला मैंने? ब्रिटेन वर्ड के सामने द आर्टिकल नहीं लिखना, बट लिखेंगे द यूनाइटेड किंगडम। समझ में आ गया ना? उसके बाद एक अपने पास आती है स्टेट है जिसको हम बोलते हैं यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट। द यूनाइटेड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यूनाइटेड स्टेट्स। समझ में आ गया ना? एक वर्ड, एक स्टेट और अपने पास आती है जिसको हम बोलते हैं, बड़े ध्यान से देख लेना, ये है अपने पास यूएई। क्या बोला मैंने? यूएई। एक इसमें कंसेप्ट समझ लेते हैं, छोटी बात है। जैसे यूनाइटेड किंगडम बनता है चार किंगडम्स के मिलने से। क्या बोला मैंने? चार किंगडम्स के मिलने से क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम बनता है। बताएं कौन से कौन से? एक तो है इसके अंदर स्कॉटलैंड, एक है इसके अंदर इंग्लैंड, एक है इसके अंदर वेल्स, और एक है इसके अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड। क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न आयरलैंड। समझ में आएगा? चार के मिलने से बनता है। ऐसे ही अपने पास क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। ये 50 स्टेट्स के मिलने से बनता है। समझ में आ गया ना? ऐसे ही अपना होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या बोला मैंने? यूनाइटेड अब अरब अमीरात। इससे पहले भी हम आर्टिकल द को लिखते हैं। समझ में आ गया ना? एक एक वर्ड आता अपने पास नीदरलैंड, द नीदरलैंड लिखते हैं उसको भी। समझ में आ गया ना? ये कुछ चार पांच हमारी जो कंट्री है इनके सामने क्या लगता है? आर्टिकल द को लिखते हैं। उसके बाद हमारी एक स्टेट है सिर्फ और सिर्फ, वो स्टेट कौन सी है अपने पास? वो है अपने पंजाब। पंजाब पांच नदियों का समूह से बनती है। क्या है? पंजाब जो वर्ड है, पंजाब जो स्टेट है, वो पांच नदियों के समूह से बनता है, इसलिए हमें द पंजाब बोल देते हैं उसको। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। इसका जो सही आंसर क्या रहेगा अपने पास से? आर्टिकल द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स। बड़े ध्यान सुनना, जब सेंटेंस के अंदर देखो, बड़े ध्यान से देखना, हमारे पास क्या आया है? मोर आया है। और मोर से पहले कौन सी डिग्री है? ये बनती है जी मच से। मच, मोर, मोस्ट। क्या बोला मैंने? मच, मोर, मोस्ट। यानी इसको D1 बोलते हैं, D2 बोलते हैं, इसको D3 बोलते हैं। ये कौन सी डिग्री अपने पास? तुलना करने के लिए। देखो, जब भी हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री का मतलब क्या होता है? विशेषता को दिखाने वाला शब्द है। जैसे मैंने बोला रिच, क्या बोला मैंने? रिच बोला, मैंने पुअर बोला, मैंने गुड बोला। ये क्या है? सब विशेषता को दिखाने वाले शब्द हैं। विशेषता का मतलब क्या होता है? किसी इंसान के बारे में एक एक्स्ट्रा अलग से चीज बता देते हैं। अगर अलग अलग का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे मैंने बोला मार्कर। अब मार्कर तो क्या है? मार्कर एक नाउन है, बट मार्कर कैसा है? रेड मार्कर है। ये रेड होना क्या है? इसकी विशेषता है। ऐसे ही क्या होता है अपने पास से? किसी इंसान को दिखाने के लिए, किस चीज को दिखाने के लिए? दिखाना मतलब क्वालिफाई करना, क्वालिफाई करना मतलब विशेषता को दिखाना। इसके लिए क्या लगाते हैं? इसके लिए एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता को बताने वाला शब्द। किसकी विशेषता बताएगा एडजेक्टिव? या तो नाउन को दिखाएगा या प्रोनाउन को दिखाएगा। समझ में आना? नाउन या प्रोनाउन को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? एडजेक्टिव लिखते हैं। समझ में आ गया? अब कोई इंसान अच्छा है, समझ में आ गई बात? राम एक अच्छा लड़का है, बट मैं कहूं राम अच्छा लड़का है किसकी तुलना में? अमित की तुलना में। मैंने बताया अमित की तुलना में राम को दिखाया। अब मैंने कहा राम सबसे अच्छा लड़का है किसके अंदर? क्लास में। तीन सेंटेंस लिखे मैंने। एक, राम को हमने सबसे पहले अच्छा बताया।
दूसरा मैंने किससे अच्छा बताया, अमित से अच्छा बताया। तीसरा मैंने बताया क्लास में सबसे अच्छा है। समझ में आ गया ना? विशेषता दिखाने वाला 3 जगह शब्द लिखा हमने। एक को दिखाने के लिए जब हमने लिखा गुड, दो को दिखाने के लिए हमने फिर लिखा क्या, दो को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, गुड की जगह पे बेटर लिखेंगे, और तीनों में लिखेंगे बेस्ट। यानी क्या बोला मैंने अभी यहां पे, यानी जब किसी एक इंसान को दिखाना पड़े तो हम D1 लिखेंगे, डिग्री 1, यानी क्या बोलेंगे इसको D1 लिखेंगे। अगर दो को दिखाना पड़े, दो में से किसी एक को दिखाना पड़े तो डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री लिखी जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री है जो सभी में से एक को दिखाया जाए। समझ में आ रहा, सभी में से किसी एक को अच्छा दिखाया जाए। अब यहां पे क्या पूछा गया है, कंपेरेटिव डिग्री दी गई दिखा रखी है, लेकिन यहां पे जब हमारे आर्टिकल क्या लगा रखा है, यहां पे आर्टिकल दा लगा रखा है। क्या बोला मैंने, आर्टिकल दा को लगाते हैं। समझ में आना। अब जैसे ही हम आर्टिकल कंपेरेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं तो इसका मतलब क्या बना, सेंटेंस हमारा है ना, बड़े ध्यान सुनना, कोई चीज एक सिरे से बढ़ रही है और दूसरे सिरे से भी उतनी ही बढ़ रही है, या एक चीज उतने सिरे से घट रही है या दूसरे सिरे से भी उतने से ही घट रही है। जब कोई चीज बराबर बढ़ रही है या फिर घट रही है, सेंटेंस को देखिए, द मोर दे अर्न, अगर जितना वो अधिक कमाएंगे, मोर दे स्पेंड, उतना ही अधिक वो खर्च कर पाएंगे, यानी खर्च करेंगे। समझ में आ गया ना, जितना कमाएंगे उतना ही खर्च करेंगे, जितना अधिक कमाएंगे। अब एक बात बताओ, यहां पे जो खर्च करना आपको लगता नहीं, कमाने पे बात हमारी है, जितना अधिक कमाएंगे उतना ही खर्च कर पाएंगे। यानी अगर यहां से कोई चीज बढ़ रही है तो यहां से भी अपने आप बढ़ जाएगी ना। अब यहां पे कुल मिला के एक बात समझने की है, अगर कोई चीज एक सिरे से बढ़ रही है और दूसरे सिरे से बढ़ रही है, एक चीज को जब दोनों सिरे से बढ़ता हुआ दिखाया जाए ना, तो हम दोनों के साथ कंपैरेटिव डिग्री तो यूज करेंगे। क्या बोला मैंने, कंपैरेटिव डिग्री तो यूज करेंगे और उसके साथ आर्टिकल दा भी लगाएंगे, यहां पे नहीं, दोनों साइड से। ये क्या अपने पास कंपैरेटिव डिग्री है, यानी D2 है, इसके साथ यहाँ पे आर्टिकल दा का होना जरूरी है। समझ में आ गया ना, ये बात थी, एरर कहां पे, यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, ये शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, पता नहीं कौन साइड के अंदर करवाया गया था, बट कोई नहीं, फिर भी समझा देते हैं। जब हमारे पास क्या है, नोट आ गया, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है अपने पास, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिख रखा है, हार्डली लिख रखा है। हार्डली का मतलब होता है कोई चीज मुश्किल से होना, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, कोई काम न होने को दिखाते हैं। हार्डली दिखा दिया, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, उसके बाद हम बात करते हैं बेयरली, रेयरली। जब हम इन सेंटेंसों में, सॉरी इन वर्ड्स को जब सेंटेंस के अंदर रखे जाते हैं तो इनके साथ कोई भी वर्ड हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का नहीं दिखा सकते। मतलब जब सेंटेंस के साथ, सेंटेंस में हार्डली लिखा जाए, स्केर्सली लिखा जाए, सेल्डम, नेवर, नो सोनर, बेयरली, रेयरली लिखा जाता है, तो हम सेंटेंस के अंदर नोट नहीं लिखेंगे। सॉरी दोबारा फिर सुनो, उल्टा बोला गया। अगर हमारे पास सेंटेंस लिखा नोट से तो इनके साथ ये शब्द नहीं लिखे जाएंगे। समझ में आ गया ना, या फिर अलग से इनके साथ कोई नो वर्ड नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, न होने को दिखाता है, और ये भी न होने को दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये भी एरर कहां पे, यहाँ पे। याद रखना, इन जब हमारे पास सेंटेंस में नोट लगा रखा है, नोट लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ड यहाँ पे सेंटेंस के अंदर नहीं दिखाई, क्योंकि दोनों का मतलब एक वर्ड है। समझ में आ गया, ये काम के न होने की फ्रीक्वेंसी को दिखाते बिल्कुल भी। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आ गया, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। Each one of you must make up their minds as I did. बड़े ध्यान से पढ़ना, हमने पहली क्लासेज के अंदर क्या कहा है, each। each का मतलब यह एसी के जैसे अपने शब्द है एवरी। क्या बोला मैंने, each के शब्द जैसा एवरी वर्ड है अपने पास। समझ में आ गया ना, एवरी वन हो गया, एवरीबडी हो गया, क्या बोलेंगे, एवरी वन, एवरी वन, एवरीबडी। ये क्या होते हैं, ये शब्द है ना जो लिखे जाते हैं, ये किसी एक इंसान को दिखाते हैं। जब हम बात करते हैं ना एवरी की और इच की, ये दिखाते एक इंसान को।
एक एक करके दिखाते हैं। क्या बोला मैंने? एक एक करके इंसान को दिखाते हैं, इच और एवरी। लेकिन अब यहां पे एक चीज और दे दी, यहां पे क्या देखा दिखा रखी है? वन दिखा रखा है। ये भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, दोनों साथ आ गए। वन के बाद हमने क्या दिखा रखा है? ऑफ दिखा रखा है। ऑफ का मतलब क्या है? यहाँ पे सिलेक्शन को दिखाने के लिए क्या बोला मैंने? ऑफ जो प्रेपोजिशन लिखी जाती है वो सिलेक्शन को दिखाती है। समझ में आ गया ना? इस वन का सिलेक्शन किया गया है कहां से? यू में से। बिल्कुल सही बात है। यू का मतलब अब क्या है? एक से ज्यादा है। समझ में आ गया ना? बट यहाँ पे हमें देखना है, अगर हमने एक को दिखा रखा ना, किसी क्या बोला मैंने? किसी एक इंसान को दिखा रखा है। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, किसको दिखा रखा है मैंने? किसी एक इंसान को दिखा रखा है। एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पे? इसके हिसाब से वर्ब भी पूछ लेता है। क्या बोला मैंने? इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब भी पूछ लेता है। ध्यान से देखना, बट यहाँ पे तो हमारे को वर्ब से तो कोई मतलब नहीं। वर्ब का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लिखनी है या फिर प्लूरल वर्ब लिखनी है। बट यहाँ पे तो कोई मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब को देखते ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मॉडल वर्ब के ऊपर, चाहे सिंगुलर लिखो प्लूरल लिखो, इसका तो बात है ही नहीं। आगे देखिए चल के, जब हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे? जब हमने यहाँ पे बात की, देखो केस की बात कर रखी है हमने। किसकी बात कर रखी है? केस की बात कर रखी है। अगर मैं बात करता हूं ही की, ही, हिज, हिम, समझ में आ गया ना? हाँ समझ में। अब देखते हैं आगे समझाएगा। दे, देयर, देम। क्या समझाने का मतलब है? यहाँ पे समझाने का मतलब है, जब हमने किसी एक इंसान की बात कर रखी है और एक इंसान की बात करके उसका केस पूछ रखा है। केस का मतलब कारक। इसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव केस। क्या बोला मैंने? इसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं हम पॉजेसिव केस, संबंध को दिखाने वाला केस। केस का मतलब कारक, पढ़ते ना, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। इसको बोलते हैं जी ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोला मैंने? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यानी ऑब्जेक्ट के लिए कर्म के लगता है, इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा एग्जामिनर? यहाँ पे किसी एक इंसान को दिखा दिया, दिखा दिया। अब ये जो इंसान है ना, यहाँ पे ये एक इंसान है, याद रखना। और एक इंसान है ना, हम जब एक इंसान की बात को दिखाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है क्या? अब यहाँ पे हम ही को दिखाएं या सी को दिखाएं? काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे हम ही को दिखाएं या सी को दिखाएं? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। समझ में आ गया ना? ही को दिखाएं या सी को दिखाएं? पहली बात तो ये बन गई। अब यहाँ पे केस कौन सा लिखना हमारे को? एक को दिखाने के लिए तो सिंगुलर, यानी जब एक इंसान को दिखा गया तो वर्ब भी एक के हिसाब से आनी चाहिए, मतलब सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। वो तो बात हो गई। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम क्या लिखेंगे? केस लिखेंगे। केस का मतलब यहाँ पे देर कौन सा है? पॉजेसिव केस है। तो क्या हो गया? पॉजेसिव केस तो किससे बनता है? दे से बनता है। दे से पॉजेसिव केस क्या बना अपने पास? देर बना। बट चाहिए क्या? जब हमने एक इंसान की बात कर रखी है तो हमने ही या सी का पॉजेसिव केस देखना पड़ेगा। बट नहीं, केवल और केवल देखना पड़ेगा किसका? ही का। क्यों? क्योंकि जब भी हम ही और सी में से किसी की बात करते हैं तब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है हमारे पास। टीचर की बात करते हैं, टीचर हमें पता नहीं मेल है या फीमेल है, पॉजेसिव केस लिखना पड़े। डॉक्टर की बात करें, पता नहीं हमारे को मेल है या फीमेल है, तो हमने पॉजेसिव केस को लिखना पड़े। तो याद रखना, हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं मेल को। क्या बोला? हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं मेल को। अब यहां पे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी हमारे को ही को। ही के हिसाब से हम यहाँ पे देर नहीं रखेंगे, ही के हिसाब से हम क्या रखेंगे? यहाँ पे हिज को रखेंगे। समझ में आ गया ना? किसको रखेंगे? हिज को रखेंगे। ये अपने पास क्या हो गया? हिज। यहाँ पे पॉजेसिव केस लिखा जाएगा। तो सही आंसर अपना कहां पे बनेगा? बी के अंदर बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।